हेलो साथियों, मैं गौरव पांडे स्वागत करता हूं आपको आपके यूट्यूब चैनल जीएस वाला पर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। संविधान की पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमिंसमेंट के टाइम पे, कमिंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत के समय, तो शुरुआत के समय में क्या कंडीशन थी और प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पहले के टाइम पे देखें तो पहले हमारे पास एक प्रियम्बल था। प्रियम्बल आज भी एक ही है, कुछ संशोधन हुए होंगे। ठीक, 8 शेड्यूल्स थे, ये बढ़कर अब कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। शेड्यूल्स क्या होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे और आज ही इसी क्लास में हम लोग याद भी कर लेंगे कि शेड्यूल्स के किस शेड्यूल्स में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद 22 पार्ट्स थे, जो कि 22 आज भी हैं, लेकिन 25 भी कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, उसके बाद 395 आर्टिकल्स हैं, जो कि बढ़कर कितने हो चुके हैं, 470। तो आज हम लोग ये जो इनके संविधान के बीच में जो बदलाव आया है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, तो देखने जा रहे हैं। तो कौन सा संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलते हैं हम लोग दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। प्रियम्बल में क्या संशोधन किया था, तो प्रियम्बल में किया गया था, ये देखिए आप, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ये ऑफिशियल प्रस्तावना है, भारत सरकार की साइट से डाउनलोड किया गया है। तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और उसके बाद आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये था। इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक, सोसी, इसको जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कब जोड़ा गया था, अच्छा 2 डेट बहुत कंफ्यूजिंग वाली होती है। एक होता है 26 नवंबर 1949, दूसरा एक आता है आपका 26 जनवरी 1950। ठीक, इसमें क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया था और हमने अपनाया कब था। एक अडॉप्ट है, दूसरा आता है इम्प्लीमेंट, लागू कब हुआ था। तो जो लागू होने की डेट थी वो क्या थी, 26 जनवरी 1950। और हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट की डेट यही डेट है, 26 नवंबर 1949। यही, ठीक यही डेट हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखी हुई है। ठीक, ये डेट हम लोग भूलेंगे नहीं। ठीक, हम लोग प्रस्तावना में बात कर लिए, कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था हमने, 26 नवंबर 1949 को किया था। और इंप्लीमेंट कब किया था हम लोगों ने, 26 जनवरी 1950 में। ठीक, इसके बाद शेड्यूल्स देखेंगे। शेड्यूल्स क्या होती हैं, जिस तरीके से एक किताब होती है, एक किताब में कुछ पेजेस होते हैं, एक किताब में कुछ पेजेस होते हैं, उसको कई चैप्टर्स में हम डिवाइड करके रखे होते हैं, उसी तरीके से हमारे संविधान में पार्ट्स होते हैं। और कुछ उसमें प्रोसीजरल चीजें होती हैं। जैसे कि अगर संविधान में हम देखें तो कई चीजों को आर्टिकल में नहीं ऐड किया जा सकता था, आर्टिकल्स में तो ऐड किया है, उसके प्रोसीजरल पार्ट को शेड्यूल्स में डाला गया है। ठीक, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल इज नोन एज शेड्यूल्स। अनुच्छेद जो होता है, जो अनुसूची होता है वो अनुच्छेदों का विस्तार होता है। तो अगर शेड्यूल 1 से लेके टोटल अभी तक कितने हो गए हैं, 12। जब हम लोग पहले देख रहे थे, पहले हमने जब देखा था तो उसमें क्या था, शेड्यूल जो थे ये 8 से बढ़ के कितने हुए हैं, 12 हुए हैं। इसमें जो चेंजेस आई हैं वो, और इसको याद करना कैसे करना है ये देखेंगे। शेड्यूल 1 में बात किया है स्टेट एंड इट्स टेरिटरी की। शेड्यूल 2 में बात किया है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को हम लोग अलाउंसेस जो देंगे उसकी बात किया है। तीसरे में शपथ किसकी दिलाएंगे, ईश्वर की शपथ लेना, कर्तव्यों का निर्वहन करना, वो सारा जो भी आता है वो किस शेड्यूल में आता है, वो सारा शेड्यूल 3 में आता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात कौन करता है, शेड्यूल 4 करता है। ठीक इसी तरीके से शेड्यूल 1 से लेके 12 तक हो गए। अगर संविधान के प्रारंभ में हम देखें, शुरुआत में देखें तो कितने थे, 8 थे। 8 से लेके जो 12 तक आए हैं ये कैसे आए ये भी हम लोग आज ही देखेंगे। एक में किसकी बात किया है, स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी की। इसको याद करने की ट्रिक आज ही हम लोग इसको अभी तुरंत ही क्लास में याद करेंगे। तो इसको याद करिए, पहले क्या था, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, दूसरे में क्या था,
अलाउंसेस था, तीसरे में ओथ था, फिर राज्यसभा है, राज्यसभा के बाद SC ST का जो डेवलपमेंट की बात किया है वो शेड्यूल 5 में है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन पावर को किस तरीके से कंट्रोल करना है शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है। 7th में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात किया है। तो इन सभी को हम लोग अभी तुरंत याद करने जा रहे हैं। शेड्यूल किस शेड्यूल में क्या है, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, यूपी PCS से लेके चाहे कोई भी PCS का एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसको आज हम लोग तुरंत अभी याद करने जा रहे हैं। तो देखिए याद कैसे करेंगे। साओ नाम के एक पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, साओ नाम के एक पर्सन है जो कि कहां गए, जो कि गए राज्यसभा। साओ नाम के एक पर्सन है जो कि गए राज्यसभा। उन्होंने सोचा हम SC ST का विकास करेंगे। इस बात को ध्यान से देखिएगा, साओ गए राज्यसभा। एस फॉर क्या होता है, इट्स स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। शेड्यूल 1 को मैच करिए इससे, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी की बात कौन करता है, शेड्यूल 1 करता है। अलाउंसेस की बात अगर हम करें, अलाउंसेस की बात शेड्यूल 2 करता है। इसको ठीक उसी तरीके से, उसी अरेंजमेंट से हम लोग को याद करना, जिस अरेंजमेंट से हम बोल रहे हैं यही अरेंजमेंट आपका मेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। ठीक, साओ गए राज्यसभा, एस में स्टेट्स एंड टेरिटरी की बात किया, ए में अलाउंसेस की बात किया है, ओ में ओथ की बात करा है। साओ गए राज्यसभा, सोचा SC ST का विकास करेंगे, पर वो जो साओ नाम के व्यक्ति थे वो डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। पैसों की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ चले गए, वो चले गए ATM में। ATM में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको ATM में आपको स्टेट मिल जाएंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक, ये वो स्टेट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके ईस्टर्न पार्ट्स में वो दिखेंगे कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये किसमें है, ATM में गए। 7 बजे साओ गए राज्यसभा, सोचे SC ST का विकास करेंगे। विकास करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो कहाँ गए, वो ATM में गए। ATM में जाने के बाद 6 बजे वो ATM में गए थे। ऐसे आपको ये याद रहेगा कि 6 बजे मतलब 6 शेड्यूल में जो है इन स्टेट्स की बात किया है। कौन कौन सा था, ATM में से याद कर लेंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये आप स्टेट्स के नाम याद कर लेंगे। 7 बजे उनको 3 ऑप्शन मिलते हैं। हमारे यहाँ कानून बनाने के लिए 3 लोगों को शक्तियां दी गई हैं। किसको किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई है, राज्य को दी गई है और दोनों को दी गई है। केंद्र को, राज्य को और दोनों को। ठीक, तो केंद्र को बोलते हैं इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, या तो किसी विषय पे केंद्र कानून बना सकती है या तो किसी विषय पे राज्य कानून बना सकती है। कोई विषय ऐसे भी हैं जिस पर कौन कानून बना सकता है, दोनों कानून बना सकते हैं। तो उसका जिक्र किस शेड्यूल में किया गया, 7 शेड्यूल में किया गया है। साओ नाम के पर्सन थे, गए राज्यसभा, सोचे थे SC ST का विकास करेंगे। विकास करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो 6 बजे मतलब 6 शेड्यूल में ATM में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इतने जगह का के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की बात 6 शेड्यूल में की है। 7 बजे उन्हें 3 ऑप्शन दिखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे हम लोग को ATM में कुछ भाषाएं दिखती हैं, ठीक उसी समय उनको भी कुछ भाषाएं दिखी थी। कितने भाषाएं दिखी थी, हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं जो है पहले कितने थी, पहले ये 22 भाषाएं 14 थी, जो कि बढ़ के कितनी हो चुकी है, 22। तो ये जो बढ़ी हुई कंडीशन है जो संविधान में भाषाओं की, वो 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन के थ्रू बढ़ी थी। इसको हम लोग 21, 71, 92 से भी समझ सकते हैं। अब 14 से 22 तक आने का हम लोग जो है तरीका देखें कैसे हम लोग आए थे। 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, यूपी PCS लोक सेवा आयोग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ही आता है। ठीक, 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 71वें से क्या जोड़ी गई थी, थोड़ा फनी है बट नमक जोड़ा गया था। नमक का क्या मतलब है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और ठीक सॉरी और क्या को जोड़ी गई थी, कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 21वें से सिंधी को जोड़ा गया था, 71वें से नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हम लोग मैथमेटिक्स में बॉर्डम्स का रूल पढ़ते हैं। ठीक, तो 92वें से कौन कौन सी जोड़ी गई थी, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली।
फिर से एक बार आप लोग खुद से भी एक बार मन में सोचिए कौन सी जोड़ी गई थी। 21वें से सिंधी, 71वें से नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 92 से BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 3-4 बार बोलेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो साओ नाम के पर्सन कहाँ गए थे, शेड्यूल्स पे वापस से आते हैं। साओ नाम के पर्सन थे जो कि गए राज्यसभा में। एस से स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, ए से अलाउंसेस, ओ से ओथ, राज्यसभा से राज्यसभा के सीटों का आवंटन, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। SC/ST डेवलपमेंट की बात शेड्यूल 5 में की गई है। साओ गए राज्यसभा, सोचे थे SC/ST का विकास करेंगे, विकास करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो ATM में गए। ATM में जब 6 बजे गए थे तो 7 बजे उन्हें 3 ऑप्शन मिले, यूनियन लिस्ट, ठीक, स्टेट लिस्ट, और ये जो लाइन था ये कॉन्करेंट लिस्ट का था। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों जो जहाँ पे कानूनों का विभाजन किया जाता है कौन बनाएगा, वो किस में आता है, 7वीं अनुसूची में आता है। ये 7 शेड्यूल है। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लैंग्वेजेस को कैसे याद रखना ये हमने देख लिया। 8 यहां तक जो है शेड्यूल शुरुआत में ही थे। अब यहां से जो बदलाव आई है इसको याद कर। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये जो अनुसूचियां हैं ये कब जोड़ी गई थी, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 2-4 बार जैसे बोडो डोगरी मैथिली संथाली बोल के हम लोग याद करें, ठीक उसी तरीके से ये भी याद करेंगे। 1, 52, 73, 74, 1, 52, 73, 74, 1, 52, 73, 74 पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 9वीं अनुसूची 286 कानूनों का एक संग्रह था, जिस पर कि शुरुआत में न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। बट IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह वर्डिक्ट दिया कि देखिए कोई भी कानून आप बनाइए, हम उसका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा जो है वो करेंगे ही करेंगे। पूछा गया भाई सुप्रीम कोर्ट से आप ऐसा क्यों करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो न्यायिक समीक्षा है वो संविधान की मूल संरचना है और इस पर जो है मैं अपने हिसाब से अपनी जो न्यायिक समीक्षा है वो करूंगा। ठीक, तो ये 9वीं अनुसूची हो गई। कितने कानून थे, 286 कानून थे। ये मूल अधिकार को निलंबित करने वाले या उससे असंगत कानून थे। ठीक, 10वीं में आया राम गया राम, दल बदल कानून जो है वो किस में आता है, वो आता है आपका 10वें शेड्यूल में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। कब जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। पंचायत कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार पंचायत को लागू किया गया था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन द्वारा वो आया था। म्यूनिसिपल कब आया था, 74वें के द्वारा। एक बार ट्रिक की तरफ फिर नजर घुमा लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में शेड्यूल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ना यकीन होगा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस बार 2022 का जो यूपी PCS का एग्जाम हुआ था उससे 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ इसी से लेके। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आंख बंद करके भी इसको सॉल्व कर सकेंगे। साओ नाम के पर्सन थे जो कि गए राज्यसभा, सोचे थे SC/ST का विकास करेंगे, लेकिन पैसों की जरूरत पड़ी तो वो ATM में गए थे। असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर और उसके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है इन स्टेट्स के बारे में जिक्र किया है। 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। 8वें में ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। 6 बजे वो ATM में जाते हैं, 7 बजे उन्हें 3 ऑप्शन दिखते हैं, 8 बजे उन्हें भाषाएं दिखती हैं। अब 8 बजे जब भाषाएं दिखती हैं तो वो चक्कर खा के वापस आते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ नियम बनाऊंगा, मैं कुछ नियम बनाऊंगा। वो नियम बनाने के लिए आते हैं। उस नियम के बाद उनको ये लग जाता है कि मेरा इस समय दाल नहीं गलने वाला, वो अपना क्या कर लेते हैं, वो दल बदल कर लेते हैं। दल बदल को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। दल बदल करने के बाद वो क्या ज्वाइन करते हैं, पंचायत। पंचायत में भी दाल नहीं गली उनकी, बहुत थोड़ा अनलकी पर्सन है, वो अनलकी पर्सन है। उसके बाद वो क्या ज्वाइन कर लेते हैं, म्यूनिसिपल। ये आपकी जो है ये ट्रिक हो गई याद करने की। इसके बाद मुझे नहीं लगता अब आपको याद करने की कोई जरूरत पड़ेगी। सर स्लाइड चेंज करना था। इस तरीके से हम लोगों ने शेड्यूल को याद किया। अब उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पार्ट्स जो थे वो 22 से बढ़ के कितने हो चुके थे, 25। अगर आप पार्ट्स को जब देखने जाएंगे तो पार्ट्स में आप देखेंगे पार्ट्स जो 4A है, जो 4A है, जो पार्ट 4A है, जहां पे भी पार्ट्स में जैसे आप यूनियन एंड टेरिटरी से जाएंगे और उसके बाद शॉर्ट टाइटल से लेके 22 पार्ट्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बट ये जो जैसे 4A है, ये भी उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था। जैसे कि 4A आया है, ठीक उसी तरीके से 14A भी आया है, सॉरी 9A भी आया है, 14A भी आया है। ऐसे जो ABC करके जो क्रम जुड़ते चले गए ना, इन सभी को जोड़कर ये 22 भाग से कितने तक पहुंच चुके हैं, ये पहुंच चुके हैं 25 पार्ट तक।
इसके हिसाब से मूल रूप से देखेंगे तो ये भाग जो है ये 22 ही है, ये 22 ही है, लेकिन ये 25 कैसे हैं, ये जो सबसेक्शंस होते हैं इसको जोड़ते जोड़ते ये 25 तक हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आप हमारे चैनल को, जीएस वालों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये एक कंपटीशन की दिशा में हम लोग का एक पहला प्रयास किया जा रहा है, जिसको सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का योगदान चाहिए। थैंक यू।